इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों की समस्या से निपटने के लिए या जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अक्सर हम दान करते हैं। दान किस चीज का किया जाए, किस तरीके से किया जाए और किस चीज का दान करने के कैसे फायदे होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। अलग अलग वस्तुओं के दान का प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है, इस चीज को समझने की और जानने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दान से महाकल्याण कैसे होगा। बात करेंगे कि दान करने से आपके कष्ट किस तरीके से दूर होंगे और दान करने से, किस तरह का दान करने से आपकी किस्मत बलवान होगी, इसको भी जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो दान एक अहम चीज है और दान के बारे में ये जानना जरूरी है कि किस चीज का हम दान कर रहे हैं और किस चीज के दान से किस तरीके का फायदा जिंदगी में होता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 10:07 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु, रात के 10:46 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:31 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि दान इतना अहम क्यों है, दान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सनातन परंपरा में अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो जीवन के 4 अंग हिंदू धर्म में माने गए हैं। 4 हिस्से जिंदगी के होते हैं। पहला हिस्सा है धर्म, दूसरा हिस्सा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यानी धर्म से ही अर्थ की, काम की और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो पाती है। धर्म में भी जीवन के कई हिस्से बताए गए हैं कि धर्म का सही से पालन आप किस तरीके से कर पाएंगे, धर्म का सही तरीके से पालन किस तरीके से हो पाएगा। धर्म के पालन में दान एक प्रमुख भाग है, दान का एक बड़ा हिस्सा है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। दान करके आप अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं और जिंदगी में जो समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर आयु से संबंधित समस्या है या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो इसके लिए दान को अचूक मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है।
आम तौर पर ग्रहों को शांत करने के लिए और ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए हम दान करते हैं। और आपको बता दूं कि अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहला जो दान है, जो आम तौर पर हम लोग बहुतायात में करते हैं, काफी करते हैं, वो दान है अनाज का दान। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अगर आप अनाज का दान करते हैं नियमित रूप से, जितनी आपकी सामर्थ्य है, तो आपको जीवन में भोजन का, भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। और अगर आप कोई अनाज देना चाहते हैं, बिना पकाए हुए दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आपने आटे का दान कर दिया, चावल का कर दिया, दाल का कर दिया, या आप चाहें तो गेहूं का दान कर दें। यानी अनाज का दान बिना पकाए हुए भी अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए आपको जीवन में, तो रविवार को गेहूं का दान करिए। जीवन में नाम यश का अभाव है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो रविवार को गेहूं का या आटे का दान आप कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो सोमवार को चावल का दान करिए। सोमवार को चावल का दान करना बेहतर रहता है। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना बहुत अच्छा होगा। गंभीर रोगों से बचने के लिए चने की दाल का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। दुर्घटनाओं से बचना है, रोजगार को अच्छा करना है, खासतौर से नौकरी को बेहतर करना है, तो काले तिल का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अब हम बात करते हैं धातुओं के दान की, मेटल्स के दान की। क्या मामला है धातुओं के दान का? धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करना चाहिए। सामान्य दशा में अन्न वस्त्र का दान करना अच्छा होता है, लेकिन विशेष स्थिति में धातु का दान कर सकते हैं। और ये दान उसी व्यक्ति को करें धातु का जो आपके द्वारा दिए गए धातु की चीज का प्रयोग करता हो। जैसे आप सोने का दान अगर करते हैं, गोल्ड का दान अगर करते हैं, तो इससे राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी का दान करते हैं या चांदी के बर्तन का दान करते हैं तो रोगों से आपकी रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं या तांबे के बर्तनों का दान करते हैं तो इससे आपको मुकदमे में विजय मिलती है। और अगर कर्ज भी ज्यादा परेशान कर रहा हो तो तांबे की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। अगर आप लोहे का दान करें तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं, नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप पीतल का दान करें, पीतल की वस्तु का दान करें, तो पेट के जो तमाम रोग हैं, पेट की जो तमाम बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर होती हैं। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, तो ऐसी स्थिति में अल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन का दान करना चाहिए। इससे उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। अगला जो दान है वो है वस्त्रों का दान। देखिए, दो दान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं जो बहुत किए जाते हैं। एक है अन्न का दान और दूसरा है वस्त्र का दान। अब वस्त्र के दान की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए की हालत हमेशा बढ़िया रहेगी। अगर आप पैतृक धन प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विरासत का पैसा, इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिले, आपके परिवार का धन संपत्ति आपको मिले, तो मोटे वस्त्र का, जो थोड़े मोटे वस्त्र होते हैं, आजकल मोटे वस्त्रों में जीन्स को आप रख सकते हैं, मोटे वस्त्र का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर बीमारियों में आपका धन जा रहा है
तो नए चमकदार वस्त्र का दान करें। ब्राइट कलर के कपड़े, नए कपड़ों का दान करने से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता है, पैसे को लेकर के दिक्कतें होती हैं, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र, मजबूत अच्छे और सुंदर वस्त्रों का दान करना चाहिए। वस्त्रों के दान के बारे में एक बात बड़ी अहम है जो समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि जिस स्तर के वस्त्र आप पहनते हो उसी स्तर के वस्त्रों का दान कीजिएगा। अपने पहनते हैं लिनन के कपड़े और दान करते हैं मार्किन का कपड़ा, तो ऐसे दान से कोई फायदा नहीं है। जिस स्तर के वस्त्र आप स्वयं पहनते हैं, जिस स्तर के वस्त्र पहनना आप पसंद करते हैं, उसी स्तर के वस्त्रों का दान करना फायदेमंद रहता है। अब जानते हैं बाकी दान के बारे में। कुछ और दान भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अन्न वस्त्र के अलावा, धातुओं के अलावा भी बहुत सारी चीजों का दान होता है, जैसे सेवा का दान, विद्या का दान, शरीर की चीजों का दान भी होता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से, यानी अगर आप सेवा का दान करते हैं या औषधि का दान करते हैं, तो इससे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप विद्या का दान करते हैं, किसी को पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, तो संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, वो समस्या दूर होती है। अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड का दान करते हैं, तो हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से आपकी रक्षा होती है। बहुत अच्छा दान होता है। लोग कहते हैं ना कि आदमी मरा स्वर्ग गया कि नहीं गया, उसका एक मीटर आपको बताते हैं कि आपको मरने के बाद नेत्र दान जरूर करने चाहिए। इससे आपकी आत्मा को आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायता होती है। अब दान की सावधानियां क्या है, नियम क्या है? देखिए, दान किसी दबाव में कभी मत दीजिए कि पंडित जी ने चैनल पे कह दिया है तो दान करेंगे। दबाव नहीं है, दान आंतरिक इच्छा से देना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को न दें जो दान का पात्र न हो। जिसके पास रुपया पैसा भरा पड़ा है, ऐसे आदमी को दान बिल्कुल मत दीजिए। और जो भी वस्तु में दान में दीजिए वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अच्छे प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खराब चीज का दान कर रहे हैं आप। और जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण हैं, उनका दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। और दान देते समय मन में ये बात हमेशा सोचिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु है हे प्रभु और मैं तुम्ही को दान कर रहा हूं। जब इस भाव से दान करेंगे तो दान आपका संपूर्ण होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि दान करने से कब नुकसान होता है, या ये कह सकते हैं कि दान करने का शुभ परिणाम कब प्राप्त नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अलग अलग वस्तुओं के दान के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पटना से कुंदन है, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी, अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाह रहे थे। उसका बहुत स्वास्थ्य खराब रहता है और माने कि हमेशा कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी होते जन्म रहता है। तारीख पता है आपको उनकी? जी जी, बताइए। ये 31 अक्टूबर 1984। समय बताइए। सुबह का 3:40। कहाँ पे जन्म हुआ है?
पटना में। क्या नाम है पत्नी का आपके? स्नेहलता कुमारी। स्नेहलता कुमारी। और आप कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। जी, स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं रहता है। देखो, महिलाओं के स्वास्थ्य में 2 ग्रहों की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। एक होता है मंगल, दूसरा होता है चंद्रमा, और कुछ अर्थों में बृहस्पति को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। आपकी पत्नी की कुंडली कन्या लग्न की है, राशि आपकी पत्नी की मकर बन रही है। सूर्य नीच राशि का कुंडली के दूसरे खाने में शनि के साथ बैठा हुआ है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आँखों के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ आपकी पत्नी की कुंडली में क्रोध की और पेट की समस्या भी दिख रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपनी पत्नी को एक अच्छा सा ओपल बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी पत्नी को बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जैसे जैसे ये उपाय करती जाएंगी वैसे वैसे स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, बात करेंगे राशियों की और समाधान करेंगे जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अलग अलग वस्तुओं के दान का पूरा मामला, पूरा महत्व क्या है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। दही बड़ा जब भी खाइए, उड़द की दाल का बड़ा मत बनाइए। उड़द के बड़े के साथ दही खाने से ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की समस्या हो सकती है, इसलिए मूंग की दाल का बड़ा बना लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उड़द की दाल का बड़ा दही के साथ खाने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। चलिए राशियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव समाप्त होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी के साथ भी वाद विवाद से बचें, कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है इस समय। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, विवाह तय होने के योग बने हुए हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही न करें, किसी महिला का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%।
धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, निर्णयों में जल्दबाजी मत करें, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं धनबाद से, रीता जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताइए। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जी बताइए। अपने बहन के लड़की के बारे में पूछना। जन्म तारीख बताइए। 19/12/96। समय बताइए। 1:25 दोपहर का। जी, कहाँ जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, उसका सेहत भी ठीक नहीं रहता और डिलीवरी होने वाला है, तो उसका बच्चे का कैसा रहेगा, और ब्रेन का बोल रहे हैं कि ब्रेन में कुछ है, वही पूछना था पंडित जी। कुंडली की बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है मीन। चंद्रमा, शनि और केतु का संबंध कुंडली में दिखाई दे रहा है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। महादशा इनकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा शनि की इस समय चल रही है, तो हो सकता है कि संतान होने में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो और बाद में संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि बृहस्पति इनका अच्छा है और बृहस्पति के अच्छा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बृहस्पति बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप इनको बोलिए कि एक तो नित्य प्रातः भगवान शिव को जल चढ़ाएं और रोज़ सवेरे नमः शिवाय का 108 बार जप करें, तो इनके लिए बेहतर होगा। मीन राशि है, मेष लग्न है, पहले भी आपको बताया चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन है, तो शिव जी की जितनी पूजा करें जीवन उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, जम्मू से गीता हैं, उनसे बात करते हैं। गीता जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है रोहित। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 27/2/94। समय बताइए। समय 11:10 पर। सुबह? रात। कहाँ जन्म हुआ है? जम्मू। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इसने बीटेक की पढ़ाई की हुई है, तो अभी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो कभी कोई पेपर पास होता है, कोई नहीं होता है, तो क्या इसकी जॉब कब लगेगी सरकारी, और भविष्य कैसा रहेगा? आपके बेटे की कुंडली तुला लग्न की है, राशि बनती है मेष राशि। इस कुंडली में सरकारी नौकरी लगने की संभावना प्रबल है। 2022 के अप्रैल से एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, तो 2022 के अप्रैल के बाद 2022 में ही इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये संभावना बनती है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, और दूसरा ये है कि जब भी शादी की जाए कुंडली मिला करके शादी की जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। इनके अच्छे करियर के लिए, सफलता के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके आप पहना दें, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से करियर के मामले में, जीवन के मामले में लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ होगा। धन और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी, और इस साल स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर आपका अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि दान करना कब नुकसानदायक हो सकता है या कब दान करने से लाभ नहीं होता है। जिस दान में प्रदर्शन किया जाए, अखबार में छप गया कि आपने दान किया, इतने कंबल बांटे, इतने रुपए बांटे, ये जो प्रदर्शन वाला दान है यह हमेशा नुकसान करता है, इसका लाभ नहीं होता है। इसके अलावा जो आपकी अपनी कुंडली के शुभ ग्रह हैं उनका दान करना भी नुकसानदायक होता है। जो ग्रह कुंडली में समस्या दे रहा है, परेशान कर रहा है, केवल उसी का दान करना सही रहता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से मुकदमेबाजी और विवादों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।